बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास, मेरा नाम शकील अहमद है और आज की क्लास के साथ हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ़ेसबुक। फ़ेसबुक सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया मार्केटिंग चैनल फ़ेसबुक है। Facebook is a huge online platform that's allow you to post status, updates and send messages as well as share videos, photos with friends and families। देखिए, कोई भी वेबसाइट इनिशियली बनती है तो उसमें कुछ चीज़ें लिमिटेड होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपग्रेड होते होते बहुत चेंज हो जाती है। अगर आप कंटिन्यूस अपग्रेडेशन को देखेंगे तो यूज़र भी आपसे कांटेक्ट में रहता है। फेसबुक शुरू में था, उसमें पिक्चर्स अपलोड होती थी और डाटा अपलोड होता था, फिर वीडियो की सपोर्ट आ गई। वीडियो की सपोर्ट के साथ साथ अब आप अपना स्टेटस लगा सकते हैं, रील्स लगा सकते हैं, स्टोरीज ऐड कर सकते हैं। अब मल्टीपल काम हो सकते हैं। ठीक है, ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें इस सर्विस कह लें आप, और इसकी मदद से हम अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर से बातचीत कर सकते हैं, अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, ओपिनियंस हैं, या किसी प्रोडक्ट के ऊपर मुझे जो है वो करना होता है तो वो मैं यानी रिएक्ट करना होता है, मैं रिएक्ट भी कर सकता हूँ। तो जनाब, फ़ेसबुक की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो फ़ेसबुक फरवरी 2004 में फ़र्स्ट टाइम यानी ये बनी थी, और इनिशियल मेंबरशिप इसकी सिर्फ हार्वर्ड कॉलेज स्टूडेंट्स के ही लिए थी। तो बेसिकली ये कॉलेज प्रोजेक्ट था। मार्क ज़करबर्ग ने अपने दोस्तों के साथ मिलके एक वेबसाइट बनाई थी फ़ेसबुक के नाम से, और जो है ये इन्होंने अपना इनिशियली हार्वर्ड कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, जिसका मकसद ये था कि तमाम कॉलेज फेलोज़ आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें, और कांटेक्ट करने के बाद एक दूसरे को अपने ओपिनियंस, व्यूज़, असाइनमेंट शेयर कर सकें। ये आइडिया बड़ा पॉपुलर रहा क्योंकि इससे पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया था। देखिए, एक यूनिक आइडिया आपकी लाइफ बदल सकता है। तो फेसबुक एक यूनिक आइडिया था और इससे पहले कोई ऐसी वेबसाइट नहीं थी जिसमें ऐसा काम किया जा सकता हो। तो ये बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ, और ये 2 साल के अंदर अंदर सन 2006 में अमेरिका में लॉन्च हो चुकी थी वेबसाइट, और ये अमेरिका के तमाम लोग इसकी मेंबरशिप हासिल कर सकते थे। अमेरिका में एज जो होती है, मिनिमम एज 13 ईयर की होती है। हमारे यहाँ जो होता है एज 18 ईयर होती है। तो 13 ईयर वाले के बाद जो भी बच्चा होगा इससे बड़ा, वो अपना अकाउंट फेसबुक पे क्रिएट कर सकता है। और अब फेसबुक डिफरेंट मुल्क में चलता है, तो वहाँ पे जो भी उनके लोकल लॉज होते हैं वो लॉ के हवाले से आप फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फेसबुक का नाम फेसबुक कैसे पड़ा? तो मार्क ज़करबर्ग ने सबसे पहले एक वेबसाइट बनाई थी फेस मैश के नाम से, तो जिसमें वो मैच करते थे कॉलेज स्टूडेंट्स का जो अपना बेस्ड ऑन फेशियल अट्रैक्टिवनेस, यानी फेशियल दो चेहरों को कंपेयर करते थे, वो कितना मिलते हैं, उनकी जो है लाइक्स कितने मिलते हैं, डिसलाइक्स कितने मिलते हैं, इस हवाले से उसने एक डाटा बनाया था। और ये इसने अपने हार्वर्ड कॉलेज की डेटाबेस को हैक करके बनाया था, तो इसकी बेस पे इसको सज़ा भी हुई थी। ठीक, भारत इस वक्त फेसबुक के ऊपर 2.19 बिलियन यूज़र हैं जो हर महीने इसको विज़िट करते हैं। अच्छा, ये तकरीबन 1-1.5 साल पुराना रिज़ल्ट है। इस वक्त मेरे हिसाब से 2.5 बिलियन से ज़्यादा लोग इस पर मौजूद हैं, और इस वक्त टोटल दुनिया की जो आबादी है वो है 8 बिलियन। काउंटेड आबादी 8 बिलियन है, जिसके हिसाब से ये एक 25% से ज़्यादा है। क्रिएटिंग अ टाइम लाइन, फेसबुक पे काम कैसे किया जाता है? तो फेसबुक पे जो हम काम करते हैं, जो हमारी प्रोफाइल हम क्रिएट करेंगे, टाइम लाइन से क्रिएट होती है। जब मैं इसके ऊपर अकाउंट बनाने जाऊंगा तो अकाउंट बनाते वक्त सबसे पहला काम मुझे जो होता है, जो काम मैं करना चाहता हूँ उसमें क्या होता है कि सबसे पहले मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ से मेरी टाइमलाइन की इब्तिदा हो जाती है। फिर उसमें मैं अपनी अचीवमेंट डालता हूँ कि भाई मैंने जो है 5th क्लास कहाँ से पास की, मैं लाहौर मूव हो गया, फिर मैंने वहाँ पे मैट्रिक किया, फिर मैं इस्लामाबाद चला गया, फिर मैंने वहाँ से इंटर किया, वगैरह वगैरह। आप अपने इवेंट शेयर करते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो टाइमलाइन आपकी अचीवमेंट क्रिएट होती है। फिर आपने कहा मैट्रिक में मेरा A1 ग्रेड आया, फिर मेरा इंटर में A1 ग्रेड आया, फिर मैंने इंजीनियरिंग ले ली,
सो एंड सो डिफरेंट डिफरेंट जो आपने चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, लिखते हैं, तो आपका एक टाइमलाइन बेस क्रिएट हो जाता है। तो इसमें कुछ डेमोग्राफिक्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, दूसरा होता है वेयर डू यू लिव, कॉन्टैक्ट, हाई स्कूल नेम, कॉलेज यू अटेंड, वर्क प्लेस, फैमिली मेम्बर्स। तो आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन फेसबुक को दे देते हैं, जो बाद में फेसबुक अपने एडवर्टाइजिंग सिस्टम के लिए यूज़ करता है। ठीक है, आप चाहें तो इनको शेयर यानी सीक्रेट भी रख सकते हैं, और आप चाहें ये शेयर भी करवा सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरी स्लाइड पे, और उस स्लाइड के अंदर हम पढ़ेंगे कि फ़ेसबुक के ऊपर काम करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखें, सबसे पहले हमें फ़ेसबुक पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और रजिस्टर्ड होकर हम अपनी एक फ़ेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। ये फ्री होती है, लेकिन फ़ेसबुक का मानना है कि एक यूज़र एक वक्त में एक ही प्रोफाइल बना सकता है। अगर फ़ेसबुक को लगता है कि आप 2 प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपकी एक प्रोफाइल किसी भी वक्त बंद कर सकता है। तो कोशिश ये कीजिए करें कि आपकी एक ही प्रोफाइल हो जिसको आप यूज़ करें। अ प्रोफाइल इज़ अ प्लेस ऑन अ फेसबुक where you can share information about yourself such as your interest, photo, videos, current city, hometown। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। उसमें आपने रजिस्टर्ड होते वक्त अपना ईमेल आईडी दे दिया या टेलीफोन नंबर दे दिया, और बाकी आपने अपनी इन्फॉर्मेशन अपने अबाउट सेक्शन में जाके फिल करते हैं कि आपको पसंद क्या है, आप अपनी तस्वीरें अपलोड करते हो, वीडियो अपलोड करते हो, किस सिटी में रहते हो, होम टाउन क्या था, तो वगैरह ये सारी चीज़ें आप इसमें फिल कर सकते हैं। और इसके अंदर आप तकरीबन 5000 फ्रेंड बना सकते हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है अपना कम लिखा हुआ है, तकरीबन 500 लिखा हुआ है। एक्चुअली मैक्सिमम लिमिट जो है इसमें 5000 की लिमिट होती है। अच्छा, एक बात याद रखें, फ़ेसबुक की प्रोफाइल सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ होती है आपके पर्सनल डाटा के लिए। ठीक है, बिज़नेस के लिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। फेसबुक कहता है बिज़नेस के लिए अगर काम करना है तो फेसबुक का पेज बनाएं। पेज इज़ अ वन प्लेस, पेज एक ऐसी जगह है ऑन फेसबुक वेयर आर्टिस्ट, पब्लिक फिगर्स, बिजनेस, ब्रांड्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड चैरिटी कैन कनेक्ट विद देयर फैंस और कस्टमर। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात है कि अगर आपने भाई बिज़नेस के लिए जाना है तो यहाँ पे फ्रेंड्स की या क्लाइंट्स की लिमिट नहीं है, क्योंकि अगर 5000 लोग आपकी प्रोफाइल से कनेक्ट होते हैं और आप कोई सिंपल पोस्ट करते हो तो सिर्फ 5000 लोग ही देखेंगे। अगर सब ने देखा, उसमें से बहुत से लोग देखते भी नहीं हैं, किसी ने आपको अनफॉलो कर रखा होगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पेज ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपकी लिमिट नहीं है फैंस की, ऑडियंस की। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जो भी चीज़ पोस्ट करते हो एज अ बिज़नेस के लिए आप कर सकते हो। जहाँ पे अब जैसे कोई क्रिकेटर जैसे शाहिद अफरीदी हैं, या कोई अगर हम बात करें किसी आर्टिस्ट की, तो वो अपना पेज बना के यहाँ पे अपना बिज़नेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई ब्रांड है या कोई बिज़नेस कंपनी है तो वो अपना एक बिज़नेस पेज बनाएगी और उसको प्रमोट करवा सकती है, उसके ऊपर ऐड चलाए जा सकते हैं। अच्छा, प्रोफाइल को प्रमोट नहीं किया जा सकता, आप प्रमोट करते हैं अपने फेसबुक के पेज को। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि चैरिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, मार्केटिंग किए बगैर तो कोई भी काम नहीं किया जा सकता। चैरिटी को भी अगर चंदा चाहिए, मीन्स क्या है कि कुछ उन्हें पैसे जमा करने हैं, तो वो भी कोई ना कोई कैंपेन बना के जो है लोगों से जो है पैसे जमा कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो वो भी तकरीबन सिमिलर ऐसे ही काम कर रही होती हैं। तो डिफरेंट लोगों से कांटेक्ट में रहने के लिए फेसबुक पेज का होना ज़रूरी है। अब एक चीज़ होती है कि मैं डायरेक्ट क्या फेसबुक का पेज बना सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। आपको सबसे पहले प्रोफाइल बनानी होती है। यू मस्ट नीड प्रोफाइल टू क्रिएट पेज ऑन फेसबुक। इसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। ठीक है जी। व्हेन समवन लाइक्स और फॉलो अ पेज ऑन योर फेसबुक, यू they can start seeing updates from the page that in your news feed। देखिए, एक नोटिफिकेशन का वहाँ पर सेक्शन होता है, न्यूज़ फीड्स का सेक्शन होता है। तो अगर कोई मेरा पेज लाइक करता है तो ऑटोमेटिकली मैं जो भी मेरे अपडेट्स होंगे नेक्स्ट लाइक या फॉलो करता है तो मेरे फ्यूचर अपडेट्स उसको मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके नोटिफिकेशन में मैं कोई भी पोस्ट करता हूँ, कोई मैसेज टाइप करता हूँ, कोई भी सेशन क्रिएट करता हूँ, तो सब के सब उनके प्रोफाइल में ऐड हो जाता है।
फेसबुक बहुत सारे हमें टूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे फेसबुक प्रोफाइल हो गया, फेसबुक पेज हो गया, और एक टूल और मैं बताता चलूँ आपको, जिसे कहते हैं फेसबुक ग्रुप। तो ग्रुप फेसबुक के ऊपर एक टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए। मैं अपने जैसे लोग, जो मेरे हम ख्याल लोग होंगे, अपने दोस्तों को लेके, और हमारे उसके अलावा दुनिया में जो मेरे दूसरे दोस्त होंगे, उनके हवाले से कोई मैं एक ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ, और ग्रुप के लोग मेरे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। फिर जो मेरे ओपिनियंस होंगे वो मुझसे शेयर कर सकते, मैं उनसे शेयर करूँगा, उनके ओपिनियन वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। हम आपस में एक कम्युनिटी बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं। हमारा जो नेटवर्क है वो ग्रो से ग्रो होता चला जाता है। तो हम अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप के तहत हम काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक वही शर्त है, यू मस्ट नीड प्रोफाइल टू क्रिएट अ ग्रुप। अब ग्रुप किस तरह का बने? तो फैमिली ग्रुप बना लो, फैमिली मेम्बर्स जितने भी सबको ऐड कर लो। कोई भी फैमिली के अंदर अनाउंसमेंट होगी वो कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं डिजिटल मार्केटिंग की आपको जो है पढ़ाता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, मैं उस हवाले से ग्रुप बना सकता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग की जितनी भी अपडेट्स होंगी मैं उसके ऊपर शेयर कर सकता हूँ। तो आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।